नमस्कार दोस्तों, फैक्ट एंड फ्यूरियस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे 4 जून 2024 जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, ठीक उसी दिन नीट यूजी 2024 का भी रिजल्ट आया। और आप जानकर हैरान होंगे इस बार परफेक्ट स्कोर करने वाले की संख्या कितनी है। इस बार नीट 2024 में परफेक्ट स्कोर करने वाले की संख्या 67 बंदों की है। आप खुद सोचिए, जहाँ नीट 2023 में सिर्फ 2 बंदे थे और नीट 2022 में सिर्फ ये संख्या 4 थी, नीट 2024 में ऐसा क्या हुआ कि संख्या इतनी बढ़ गई। आप खुद बात पर गौर करिए, किसी एक साल में इतनी संख्या कैसे बढ़ गई। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस बार नीट 2024 में एक और चीज़ हुई है। इस बार पहली बार नीट 2024 में किसी स्टूडेंट ने 719 और 718 मार्क्स स्कोर करे हैं। ज़रा मैं आपको एक बार नीट का पैटर्न समझा देता हूँ। नीट के पैटर्न में होता क्या है दोस्तों, हर एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं +4 और हर एक गलत क्वेश्चन मिलता है आपको -1। तो आप सोचिए खुद कि अगर उन स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को गलत किया होता तो उनके मार्क्स आते 715, और अगर कोई एक क्वेश्चन ने अनअटेम्प्ट किया होता तो उनके मार्क्स आते 716। तो आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें नीट 2024 में 719 और 718 मार्क्स मिले हैं। दोस्तों इस बात का एनटी ने एक्सप्लेनेशन दिया है अपना कि हमने इस साल ग्रेस मार्क्स दिए हैं। वो ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए हैं क्योंकि उनको टाइम कम मिला था, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अब दोस्तों आपको सोचिए क्या कोई बात होती है कि किसी एक इतनी बड़ी एग्जाम में आप ऐसे ही नंबर बांट रहे हैं फ्री में, जिसका ना ही कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों ये सवाल उठाना चाहिए हमको नीट से एनटीए। दोस्तों जहाँ नीट का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, ऐसा क्या हुआ कि नीट का रिजल्ट 4 तारीख को आया। क्या इसलिए था कि जिस दिन 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन अपनी कमी छुपाने के लिए अपना रिजल्ट लाया नीट का। ये बात दोस्तों बहुत गलत है। आप खुद सोचिए, 24 लाख बंदे लगभग नीट का पेपर दे रहे हैं इस साल। 24 लाख बंदे, उनके ऊपर क्या बीतेगी। उनके ऊपर धांधली हुई है इस बार, क्लियर कट दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। और ये बहुत एक गंभीर विषय है। तो बात 24 लाख बच्चों की जिंदगी की है। आप खुद सोचिए, ठीक एक साल पहले जहाँ सिर्फ 2 बच्चे स्कोर कर रहे थे 720, सिर्फ एक साल बाद 67 बंदे स्कोर कर रहे हैं 720। आज दोस्तों हालत ये है अपने देश में कि 720 परफेक्ट स्कोर करने के बाद भी, जहाँ एक नॉर्मल नीट बच्चे का नॉर्मल स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए, अपने मार्क्स ला पाए, आज हालत ऐसी फुल मार्क्स स्कोर करने के बाद भी अपना ड्रीम कॉलेज शायद नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों जहाँ 650 नंबर पे पहले एक टॉप रैंक आया करती थी, आज हालत ये शायद उनका सिलेक्शन भी ना हो। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आप खुद सोचिए। ये सवाल है एनटीए पे और नीट पे और अपनी कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट पे। क्या धांधली नहीं है दोस्तों, सोचिए। दोस्तों नीट 2024 में इस बार टोटल एस्पायरेंट की संख्या है 24 लाख के आसपास, और ये संख्या सिर्फ एक साल पहले लगभग 20 लाख थी। लगभग 4 लाख लोग इस बार प्लस हुए हैं नीट 2024 में। और दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे अपने देश में मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है। दोस्तों इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अपने देश में टोटल मेडिकल कॉलेज है 706, और उन 706 टोटल मेडिकल कॉलेज में से 386 दोस्तों 386 गवर्नमेंट है, बाकी 320 प्राइवेट हैं। अब दोस्तों आप 386 कॉलेजों के लिए लगभग 23-24 लाख बंदे फाइट कर रहे हैं, सिर्फ 386 कॉलेजों के लिए। इतनी भारी भीड़, कहीं ना कहीं अपनी सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें कॉलेज और बढ़ाएं और फैसिलिटी बढ़ाएं अपने इंडिया में, और कुछ ना कुछ इसका करें। क्योंकि क्या होगा इनका बाद में। अभी नीट में इतनी धांधली चल रही है, इतना खुलेआम स्कैम हो रहा है, एक तरह का मैं इसको स्कैम ही बोलूँगा। इतना स्कैम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और फिर बाद में इतनी कम सीटों पर इतने बंदे फाइट कर रहे हैं, उसमें भी स्कैम। तो ये दोस्तों सवाल उठाता है बहुत बड़ा अपने देश में। और दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे जब प्राइवेट कॉलेज की बात आती है, अपने इंडिया में कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले। क्योंकि दोस्तों इंडिया में कई सारे कॉलेजों की फीस 1 करोड़ से भी ऊपर है। 1 करोड़ से भी ऊपर से आपको सोचिए, अगर आपका एक बच्चा, क्या आप 1 करोड़ की फीस पे कर पाएंगे। और 1 करोड़ की फीस में बहुत सारी इधर हिडन चीज़ें भी होती है। आगे जाके अगर आप मान लो एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो बहुत सारी हिडन फीस होती है, उसमें आगे जाके आपसे कम 1 से 1.5 करोड़ रुपये चार्ज कर लेते हैं वो दोस्तों। तो आप खुद सोच भी नहीं सकता। तो सपने देखता है नीट के सपने देखता है अपने, पढ़ता भी उसके लिए बंदा, खूब मेहनत करता है। बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं अपने इंडिया में, जैसे कोटा हो गया, सीकर हो गया, दिल्ली हो गया, जब बच्चे तैयारी करने जाते हैं। और दोस्तों अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे बात कि वो सुबह शाम पढ़ते रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तब भी उनका नहीं हो पाता बहुत बार। और वो तो चलो उनका ठीक है, किस्मत है, वो है, कुछ भी है, लेकिन एक गवर्नमेंट जिसका दायित्व बनता है कम से कम अपने इंडिया में एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। अब दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का
एक बार नीट में एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, उनकी तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाती है, सुधर जाती है। और जो फाइनेंशियली केपेबल होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में डाल देते हैं इंडिया के, जहाँ भारी भारी फीस होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और दोस्तों जो फाइनेंशियली इतने केपेबल नहीं हो पाते, फिर भी तो ठीक ठाक रहते हैं, वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज देते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारी कंट्रियाँ जो अपने बच्चों को एमबीएस करा देती है 30-35 लाख में। इसमें से बहुत सारी कंट्रियों हैं जैसे कि रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आजकल बहुत सारी कराती है। आजकल सुनने में आ रहा है कि कोई इजिप्ट वाले करा रहे हैं, कोई कहाँ करा रहे हैं 30 लाख में, 35 लाख में। दोस्तों ये करते क्या है? अब मान लो कि अपना इंडिया को बच्चा बाहर गया, उसने जाके 30-35 लाख रुपए इन्वेस्ट करे अपनी सिर्फ कॉलेज की फीस पे और सिर्फ ऐसी चीज़ों पे। अब वो बच्चा वहाँ जाके रहेगा, वहाँ जाके उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान लिया, कुछ ना कुछ करेगा, तो उनकी उससे इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है बहुत भारी। और ये संख्या दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे, सिर्फ कोई 100-200 बच्चों की बात नहीं जो बाहर जा रहे हैं। आज के टाइम पे ये संख्या हज़ारों लाखों में पहुंच गई है। अपने इंडियन स्टूडेंट बाहर है भर भर के। इंडियन डायस्पोरा आज आप देखो, कहीं ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कहीं नहीं की बंदा। तो दोस्तों अगर अपनी इंडिया में मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा होगी तो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? क्यों उनकी इकोनॉमी को जाके प्रमोट करेंगे? कहीं ना कहीं प्रमोशन ही होगा उनकी इकोनॉमी का। इतने बच्चे अगर बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी ओबियस बात प्रमोट होगी। अगर अपने इंडिया में भी कोई बाहर से बच्चा आएगा पढ़ने और ये जब संख्या हज़ार लाखों में पहुंच जाएगी, तब आप सोचें अपनी इकोनॉमी कितना फ़ायदा होगा। और दोस्तों जब ये बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे कि विदेश में, जैसे मैंने कंट्री का नाम बताया, तब इनकी वहाँ जाके भी कोई हालत सही नहीं होती है। वहाँ जाके अपनी इंडियन एथनिसिटी के कारण बहुत बार विदेशी बंदे इन्हें परेशान करते हैं, इन्हें छेड़ते हैं। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले ही एक किर्गिस्तान की न्यूज़ सुनी होगी, जहाँ पे लगभग हज़ारों की भीड़ ने मॉब लिंच करी है इंडियन स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्टूडेंट की, बांग्लादेशी स्टूडेंट की इन देशों में। दोस्तों क्यों अपने बच्चों को कोई पेरेंट्स इन देशों में भेजेगा जहाँ पे ऐसी हालत है, जहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बंदे इकट्ठे होकर कुछ बच्चों को मार रहे हैं? आप खुद सोचिए दोस्तों, गवर्नमेंट सीटें बढ़ाए अपने देश में, तो क्यों ये बच्चे वहाँ जाएंगे? क्यों अपनी जान क्या जोखिम मिलेंगे वहाँ जाकर? हर जगह ऐसी हरकतें नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सुनने मिलती है। और दोस्तों यही बात अपनी सरकार को भी समझनी चाहिए। अपनी सरकार को काम करना चाहिए प्रॉपर एक मेडिकल सिस्टम पे इंडिया में। अपनी सरकार को मेडिकल सिस्टम पे एक बढ़ावा देना चाहिए, बड़ा बजट पास करना चाहिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अपन को काम करना चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्तों एक देश की, मैं मानता हूँ कि मेडिकल सिस्टम एक बहुत ज़रूरी स्तंभ होता है एक देश के टिकने का। दोस्तों इस बार टॉप 100 में आने वाले आप जानकर हैरान होंगे, कुछ बंदे ऐसे थे जिनके रोल नंबर बहुत क्लोज थे। ऐसा लगता है इन्हें देखे कि ये शायद एक ही सेंटर के हैं, एक ही जगह से उन्होंने पेपर दिया है, उनके नंबर शायद आगे पीछे ही हों। ये न्यूज़ आ रही है कि शायद तक हरियाणा के झज्जर में ये 8 स्टूडेंट के लगभग रोल नंबर आसपास है, जिनका स्कोर भी लगभग सिमिलर है, और ये आगे पीछे ही शायद कहीं ना कहीं एक ही सेंटर पे होंगे, या ऐसे ही कुछ हुआ होगा इनका, या इन्होंने फॉर्म एक ही जगह भरा होगा। दोस्तों ऐसा कैसे है कि लगभग एक ही रोल नंबर के बंदे परफेक्ट स्कोर कर रहे हैं, टॉप 100 में आ रहे हैं? क्या ये एक सवाल पैदा नहीं करता नीट पे? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, अपनी गवर्नमेंट को उसके बारे में जवाब देना होगा। और दोस्तों इस बार जो मैंने आपको ग्रेस मार्क्स का बताया, वो सिर्फ 718 और 719 की बात नहीं है। ऐसे लगभग नीट ने अभी तक ऑफिशियली बोला है 1500 से ज़्यादा ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब तो सोचिए 1500 बंदे को तुमने ऑफिशियली बोला है, हो सकता है कितनों का हो। अपने पास लिस्ट है अभी तक ऑफिशियली 100 बंदों की, 100 बंदों पर देख के बोल रहे हैं 8 बंदों का रोल नंबर आसपास है और ऐसा ऐसा हो रखा है। अब सोचिए जब वो लिस्ट पूरी आएगी लाखों बच्चों की, तब कितनी धांधली हो रखी है नेट में इस बार। दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट को इसमें, तो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये कोई एक दो बंदों के बच्चों की बात नहीं है, ये 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, 24 लाख बच्चों की। और दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं इस हरकतों से। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थानों में, या बहुत सारे ऐसे जैसे कोटा हो गया, सीकर हो गया, वहाँ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं अपने देश में ऐसा? क्या वो देश का भविष्य नहीं है दोस्तों? ये सोचना चाहिए सरकार को इसके बारे में। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत।